लोग कहते हैं कि इंसान माउंटेन्स में जाके खुद को ढूंढता है। मेरे लिए माउंटेन्स ने मेरी पेशेंस, सर्वाइवल स्किल्स और सबसे जरूरी चीज मेरा वार्डरोब सब कुछ टेस्ट कर लिया था। वेलकम टू माई दैट स्टोरी, जहां पे मैं एडवेंचरर से एक ऐसे मेस में जाके पहुंच गया जहां मुझे म्यूल्स से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़ी सो दैट आई कैन हैव क्लोथ्स टू वेयर ऑन माई ट्रैक। तो सब शुरू होता है मेरे सपनों के कश्मीर के ट्रैक तारसर मारसर ट्रैक के कैंसिल होने से। अब पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से गवर्नमेंट ने बोला नो टूरिस्ट्स नो ट्रैक्स। Well, tourists are welcome but no tracks because of some political reasons. Now, fair enough. लेकिन ट्रैक ऑर्गेनाइजर्स जो कि थे इंडिया हाइक्स ने मुझे कोई खास ऑप्शंस नहीं दिया था। रिफंड नॉट एट ऑल। जो भी ट्रैक बुक करे थे उसका कोई भी रिफंड नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाउचर्स, और वो भी डिफरेंस अमाउंट के लिए। एंड इन अनदर ऑप्शन दे वर गिविंग अस अनदर ट्रैक्स। फॉर्चुनेटली फॉर मी एट दैट मोमेंट कि एक ऐसा ट्रैक निकल आया जो ऑलरेडी मेरी बकेट लिस्ट में था, एंड दैट वाज द हमता पास ट्रैक। लेकिन मुझे क्या पता था कि असली एडवेंचर ट्रैक में नहीं था बल्कि उससे सरवाइव करने में था। डे 1 इतना आसान था कि वार्म अप जैसा फील हो रहा था। बस 3 किलोमीटर का ट्रैक, बढ़िया वेदर और स्टनिंग व्यूज। हमारे ट्रैक लीडर ने कैंप सर्वाइवल का एक क्विक एंड ब्रीफ लेसन दिया, कैसे बायो टॉयलेट्स यूज करने हैं, टेंट्स कैसे सेट करने हैं, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है और सही से क्लोज कैसे करना है। क्या मैंने सुना होगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो बियर ग्रिल्स बनने का सोच रखा था, पर बियर ग्रिल्स अगर उसके बाद मुझे देख लेता तो शायद से वो अपना काम भी हमेशा के लिए छोड़ देता। तो फिर रात होती है और मैं ऑलरेडी ड्रीमलैंड में पहुंच चुका हूं, किसी ग्रैंड एडवेंचर पर बोट सेल करते हुए। या तो मुझे लगा, पर असली एडवेंचर मेरे सपने में नहीं था, वो मेरे टेंट में हो रहा था। क्या बोला तूने? सॉरी माय वर्ड्स। एक्चुअली में मैं बताता हूँ कैसा था। अब क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं सपने में एक समुद्र के ऊपर एक बोट पे सेल कर रहा हूँ, एक ऐसा तूफान आ रहा है कि मेरे को वाटर फील हो रहा है, एंड आई वाज फीलिंग सो हीरोइक एट दैट मोमेंट दैट आई कुडंट रियलाइज कि इट वाज एक्चुअली हैपनिंग इन रियलिटी। बिकॉज एक्चुअली में टेंट के बाहर वहां पे पहाड़ों में रात को ऐसी तड़कती खड़कती बारिश हो रही थी कि जिससे मैं ऑब्वियसली सोते हुए मैं और मेरा टेंट मेट हम दोनों के दोनों बिल्कुल अनअवेयर थे। एंड क्योंकि जीनियस मैं और मेरा टेंट मेट आउटर फ्लैप क्लोज करना भूल गए, पानी हर जगह फैल गया, टेंट के नीचे, स्लीपिंग बैग में और सबसे जरूरी मेरे कपड़ों में। तो जो टेंट की इनर फ्लैप होती है वो क्लोज हमने कर दी थी, लेकिन जो आउटर फ्लैप होती है जो ऐसे स्लाइड होती हुई जा रही है, तो जो भी वाटर आ रहा होता है, वाटर को जो ऐसे लेके जाती है उसको क्लोज करनी भूल गए थे। और सो अनफॉर्चुनेट आई वाज कि उसी रात को तगड़ी बारिश हुई थी, बट दैट वाज जस्ट नॉट इट। हमारा जो टेंट था वो एक ऐसे कंप्लीटली स्लोप नहीं था, बट इट वाज एट लाइक दैट कि ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे हो रहा था, जिसकी वजह से जो सारा पानी था सारा अंदर घुस गया, और ऐसे अंदर घुसा कि भाई सब कुछ भीग गया। बिकॉज एट दैट मोमेंट आई वाज लाइक वाओ, ये ड्रीम कितना रियलिस्टिक है। और फिर आगे जाके रियलाइज हुआ, वेट अ मिनट, ये कुछ ज्यादा ही रियल फील हो रहा है। एंड उस चक्कर में मैं तभी अपने सपने से उठता हूं और देखता हूं कि ऑलरेडी आई वाज कंप्लीटली ड्रेंच्ड, एंड नॉट जस्ट मी, माय क्लोथ्स, माय स्लीपिंग बैग and the entire way where I was sleeping, my tent and everything was completely drenched. And hypothermia का सोच के मैं बिल्कुल उस वक्त डर चुका था, और वहीं मैं चिल्लाते हुए भागा किचन की ओर। अब भागते भागते मैं जा पहुंचा अपने ट्रैक लीडर और वहां पे जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उनकी तरफ। वहां पे पहुंच के मैंने जितनी तरीके की मुझे माफी आती थी, जितनी भी भाषाओं में, मैंने वो सभी माफी मांगी और मैंने कहा कि प्लीज just let this thing go. Now thankfully at that moment I had another pair of clothes, and that is why
this is really advisable to have 2 pairs of clothes whenever you are trekking. जब भी आप ट्रैक करो, have 2 pairs of clothes. No matter what, आपके कपड़े कितने अच्छे हैं, कितने भी quick drying है, no matter whatever it is, have 2 pair of clothes. You never know mountains में situation कब कौन सी आ जाए, सब कुछ हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होता है. So always have 2 pair of clothes, because at that moment if it had been for 2 pair of clothes, there was a really good chance for me to catch hypothermia. तो वहाँ मैं अपने ड्राई क्लोथ्स पहनता हूँ और जो स्टाफ होता है वो वहाँ पे मेरे को किचन में रुकने की इजाज़त दे देता है. वहाँ पे मुझे नया स्लीपिंग बैग दिया जाता है एंड थैंकफुली एंड थैंक्स टू इंडिया हाइक्स मैं हाइपोथर्मिया से बच जाता हूँ. एंड वेल, सो तो नहीं पाता, बट वट एवर इट वॉज एट दैट नाइट, मैं सक्सेसफुली उसको सर्वाइव कर लेता हूँ. तो अगले दिन सुबह होती है और मैं डिसाइड करता हूँ कि पहाड़ों पे जो अगले दिन धूप निकली थी, इतनी कड़कती धूप निकली थी कि क्विक ड्राई हो या किसी भी तरीके का कपड़ा हो, आपका आराम से 5 से 10 मिनट में सूख जाएगा. एंड मेरा तो वैसे भी क्विक ड्राई था, तो मैंने कहा दिस इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी ट्रैक शुरू होने में हमारा उस दिन काफी टाइम था, एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स थे. और तब तक मेरे पास टाइम था कि मैं ब्रश करके रेडी होके ब्रेकफास्ट करके वापस अपना बैग पैक कर सकूं. तो वो मेरे पास जो टाइम था वो मैंने सेव करा, और सेव करके मैंने अपने कपड़े जो थे वहां पे पत्थरों पे रखे, और उसी टाइम पे मैं वहां पे ब्रश करने गया. और जब तक मैं ब्रश कर रहा था तब तक मैंने पीछे से आवाज सुनी. एंड एज यू माइट हैव गेस्ड इट कि इट वाज सपोज्ड टू बी वेरी सिंपल, कि सिर्फ 5 से 10 मिनट की बात थी और 5 से 10 मिनट में सब कुछ हो जाना चाहिए था. बट डिड दैट हैपन? एब्सोल्युटली नॉट. मैं जब तक ब्रश कर रहा था मैंने पीछे पलट के देखा जिस तरीके से आवाज आ रही थी, और जहां से आवाज आ रही थी मैं वहां जाता हूं और देखता हूं कि वहां पे 2 म्यूल्स लड़ रहे होते हैं. एंड इट वाज जस्ट नॉट इनफ कि वो लड़ रहे होते हैं, वो उसी चट्टान पे, उसी पत्थर पे, सॉरी माय वर्ड्स, नॉट चट्टान बट पत्थर पे ऊपर लड़ रहे होते हैं. एक म्यूल के पाँव में मेरी कमीज और एक म्यूल के पाँव पे मेरी कार्गो पैंट, और दोनों के दोनों ऊपर नीचे उछलते कूदते हुए लड़े जा रहे हैं. एंड आई वाज जस्ट स्क्रीमिंग माय क्लोथ्स. एकदम बॉलीवुड हीरो की तरह भागते हुए, मुंह में ब्रश लेके मैं भागे जा रहा हूँ और चिल्लाए जा रहा हूँ मेरे कपड़े के बारे में कि मेरे कपड़े को बचाओ, मेरे कपड़े को बचाओ. और जो म्यूल्स ने मेरी जो ड्रामेटिक एंट्री होती है उसको भी इग्नोर कर दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने लड़ने में बिजी थे. और फिर उन म्यूल्स का ओनर आता है और उन्हें बड़े कैजुअली तरीके से बोलता है कि नहीं बेटा, लड़ते नहीं, चलो शांत हो जाओ. पर इतने भी शांति से नहीं, बट हाँ एकदम कैजुअली, लड़ते नहीं, चलो शांत हो जाओ. और म्यूल्स जो कि मेरे ड्रामेटिक तरीके से बोलने पे मेरे कपड़े सब कुछ इग्नोर कर रहे होते हैं, वहां उन भाई साहब के एकदम शांति से बोलने से कि बेटा लड़ते नहीं, एकदम शांत हो जाते, एकदम चिल. एंड आई वाज लाइक सीरियसली, आई मीन मैं कितना भी कुछ कर लूं, उन्होंने घंटा भाव तक नहीं दिया. और वहां पे उनके ओनर ने सिर्फ कैजुअली बोला छोड़ दो, एंड छोड़ दिया. Well, obviously I shouldn't be complaining, but I could, because it did no help to me, because at that moment as well काफी डैमेज हो चुकी थी. I'll tell you how. क्विक ड्राई हो मेरी टी शर्ट या ना हो, मेरे कार्गो कितना भी अच्छा हो या ना हो, सब में इतने गंदे तरीके के होल्स हो गए थे कि मेरी क्विक ड्राई अब क्विक ड्राई विद होल्स बन चुकी थी. और मेरी कार्गो पैंट्स ऐसी लग रही थी कि जैसे CIA ने उन पे इंटेरोगेशन करी हो. पूरे ट्रैक के लिए एक ही ढंग का आउटफिट बचा था, सिर्फ एक, और अभी मेरे पूरे 5 दिन बाकी थे. नाउ यू माइट वांट टू कॉल दिस मिनिमलिज्म एक तरीके से, बट व्हाटएवर इट इज. अब उनका ओनर आके इतना कैजुअली बात कर रहा है, जहां पे मैं चिल्ला रहा था माय क्लोथ्स, उनका ओनर आके एकदम कैजुअली बात कर रहा है, जस्ट लड़ते नहीं बेटा, जस्ट लाइक दैट, लड़ते नहीं बेटा, जस्ट चिल. तो ट्रैक तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था और मैं ऑलरेडी अपने सर्वाइवल मोड में जा चुका था. बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स, दे गिव यू मेमोरीज लाइक दिस, के जहां पे आप अपनी जो स्लीपिंग बैग है वहां से लेके आप अपने जो म्यूल्स के साथ एडवेंचर फील करा है वहां तक भी चले जाओ, तो भी आपके पास ऐसी स्टोरीज सुनाने को मिलेंगी जो कि शायद ही आपको अपने नॉर्मल रूटीन्स में किसी को सुनाने को मिले.
तो इस कहानी का मोरल सिर्फ इतना सा ही है कि आप नो मैटर व्हाट के कैंप इंस्ट्रक्शंस कैसे हो, आपने 1 2 5 बार सुन रखे हो, आप फिर से सुन लो। आपका ट्रैक लीडर आपको जो भी कह रहा हो, बिकॉज यू नेवर नो कि वो इंस्ट्रक्शंस आपको कब कहाँ पे काम आ जाएं। फिर वो कहीं पे अपने जो कैंप है आपको उसे कैसे लगाना है, ऑर्गेनाइज करना है, आपको कैसे सोना है, या फिर अपने कपड़ों को अनअटेंडेड नो मैटर व्हाट के आप म्यूल्स के पास छोड़ रहे हो, किसी के भी पास अपने कपड़ों को अनअटेंडेड बिल्कुल भी मत छोड़ो व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैक। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग यू शुड नो, एंड आई नो नाउ एंड आई एम अज्यूमिंग नाउ यू ऑल्सो शुड नो दिस। और हमेशा याद रहे कि एडवेंचर्स सिर्फ मिस एडवेंचर्स ही हैं जिन पे हमें बाद में हंसना आता है। तो फिर हंसते रहिए, एंड until next time, this is Unfortunate Traveler and I'll see you in the next one. Goodbye.